बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम मसला जो हज़रत साहब ने बयान किया है, इस पर ज़रूरी है कि हम गुफ्तगू करें और थोड़ा सा इस मसले की वजाहत करें, क्योंकि इंसान है, गलती हो जाती है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। तो अहमदी हजरात जो नुक्ता नज़र है उनका कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत हो सकती है, मैं इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। ये बेबुनियाद बात है। कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया है इस बात का कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब इसका कोई सवाल ही नहीं है कि कोई शख्स आए और हमको आकर ये कहे कि मैं खुदा की तरफ से इल्हाम पाकर या वही पाकर नबी की हैसियत से तुमसे खिताब कर रहा हूं। वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने नमाज में कोई बिदअत दाखिल नहीं कर दी, वो बेतकल्लुफ नमाज पढ़ी है। नमाज तो आपकी नमाज है, उसमें जो शख्स इमामत की जगह पर खड़ा हुआ है, वो अगर अपने आप को मुसलमान कहता है, तो मुझको या आपको क्या हक है कि हम उसके इस्लाम का इनकार करें। इस वीडियो में हजरत फरमा रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इंसान है, मेरी उम्मीद यही है कि इनसे गलती हुई होगी, क्योंकि एक तरफ ये वीडियो में ये कह रहे हैं कि कादियानियों का जो अकीदा है नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक, आपके बाद कोई नबी आएगा, जबकि कुरान कहते हैं कि आप आखिरी नबी है। कुरान की आयत जो है ये उस आयत के बिल्कुल खिलाफ है। इनका ये अकीदा तो ये सराहतन कुफर है, कुफरिया अकीदा है। और जो ऐसे कुफरिया अकीदा रखने वाले हैं, वो तो ज़ाहिर बात है दायरे इस्लाम से भी खारिज है। पाकिस्तान का आइन भी इनको यही कहते हैं कि कादियानियत ये दायरे इस्लाम से खारिज है। बहरहाल, और फिर वो दूसरी वीडियो में ये कहते हैं कि अगर कादियानी इमाम हो तो कोई हर्ज नहीं अगर आप उनके पीछे नमाज पढ़ ले। अगर एक बंदा अपने आप को मुसलमान बता रहा है और नमाज में कोई बिदअत शामिल नहीं कर रहा, तो मुझे और आपको क्या पड़ी हुई है कि हम उनको काफिर करार दें और उनके पीछे नमाज ना पढ़े? जरूर पढ़े। तो पहले तो हजरत अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनकी अपनी बातों में तजाद है। पहली वीडियो में इनके कुफर को जाहिर कर रहे हैं, दूसरी वीडियो में आपको ये कह रहे हैं कि इनके पीछे नमाज। मैं यहाँ पे चंद अहम बातें अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि इमामत जो है उसके लिए बुनियादी शर्त यही है कि मुसलमान हो। पहले तो मुसलमान होना ही जरूरी है। एक बंदा मुसलमान नहीं है, आप उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ते हैं? और कादियानियत का कुफर तो इतना सरी कुफर है कि उस पर तो दलाइल देने की भी जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आपके हज़रात के सामने उनकी एक दो बातें उनकी किताबों से अर्ज करता हूँ। अनवार खिलाफत जिल्द नंबर 3 सफ़ा 148, उसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी क्या लिखते हैं कि जो मुझे नहीं मानता, जो गैर अहमदी लोग हैं, हम लोग जो मुझे नहीं मानता, उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ ही नहीं, जायज़ नहीं, जायज़ नहीं, जायज़ नहीं। 3 दफ़ा ये भी लिखा है कि उससे बार बार लोगों ने पूछा और मेरा यही जवाब होगा कि जो गैर अहमदी हैं उनके पीछे नमाज पढ़ना ही जायज़ नहीं। जो मुझे नहीं मानता उसके पीछे नमाज पढ़ना ही जायज़ नहीं। और एक जगह लिखता है इसी किताब में कि गैर अहमदियों का नमाज जनाजे पढ़ाना भी जायज़ नहीं, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर है। जो खुदा और उसके रसूल का मुनकिर हो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना ही जायज़ नहीं। तो उनका ये कॉन्सेप्ट हमारे बारे में है। इसी तरह और भी इनके बेशुमार ऐसे अकायद हैं, उनकी किताबों में ऐसे ही बातें लिखी हुई हैं हमारे मुतालिक, जो कि मुनासिब नहीं है कि मैं इस वीडियो में आप हज़रात के सामने पेश करूं। मकसूद हमारा ये है कि हजरत ने एक ऐसा मसला बयान किया, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके सुनने वाले हैं, उनको भी कम अज़ कम हजरत से इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आप वीडियो में एक बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हजरत से यहाँ पर गलती हुई होगी, और इंसान है, गलती हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई गलती कर जाएं या कोई ऐसा गलत मसला बयान कर दें उसके बाद हम रुजू ना करें। देखें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, अगर एक बंदे में 99 कुफर की अलामत, एक अलामत सिर्फ ईमान की हो, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ईमान में दाखिल करें, कि हम इसको ईमान वाला करार दें। अब हम गांधी साहब के मुतालिक ये फतवा नहीं लगा रहे कि गांधी साहब ने ये मसला बयान कर दिया, ये इनको इमामत को जायज़ करार दे दिया, अब गांधी साहब दायरे इस्लाम से खारिज। ये काम मुफ्तियान कराम का है। अगरचे अमल ऐसा है कि जो कुफर के इंसान को करीब कर देता है, लेकिन गांधी साहब के बेशुमार अकायद ठीक भी है, लेकिन अक्सर ये गलती कर जाते हैं और कहते हैं कि मेरी राय के मुताबिक, मेरी अकल के मुताबिक। फुक़हा अरबा, यकीन जाने आप उनकी कुतुब पढ़ें तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे कि अल्लाह ने इनको हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा। इनका हमारे ऊपर कितना एहसान है कि हमारे लिए दीन या इस्लामी तालीमात को आसान करके पेश कर दिया। हमारा काम है सिर्फ इस पर अमल करना। और हम बदकिस्मती से इनकी ही किताबें पढ़ के, इन्हीं के उसूल को सीख कर उसमें अपनी राय हम देना पेश कर देते, और फिर नतीजा यही निकलता है कि हम गलतफहमियों का शिकार हो जाते, गलत गलतियां कर जाते हैं, उम्मत मुस्लिमा को गलत तालीमात बयान कर देते हैं। तो उम्मीद है कि गांधी साहब इस मसले पर गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, रुजू करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मसला उन्होंने बयान किया जिस मसले पर तमाम उलमाए उम्मत का इजमा है, जमहूर उलमा का इजमा है, यहाँ तक कि शिया हज़रात और इसी तरह हर मसलक के लोग, वो तो यही कहते हैं कि कादियानियत सरासर कुफर है। इसमें किसी का इख्तिलाफ ही नहीं है, दूसरी राय ही नहीं है। पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है, ये काफिर हैं। और इन्होंने दावा किया है, दावा नबूवत
نبی علیہ السلام کے بعد آخری نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو نہ ماننے والا وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں، اور انہوں نے خود بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، اور اسی طرح اس نے بہت سی گالیاں بھی دی ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں مذکور ہے۔ بہرحال یہ ایک ضروری مسئلہ تھا، آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ امید ہے آپ حضرات کو اس مسئلے کی سمجھ آئی ہوگی، اور امت مسلمہ کو بھی ضرور اس مسئلے سے آگاہ کریں، اور امید ہے غامدی صاحب اس مسئلے پر رجوع کریں گے اور فکر کریں گے، بلکہ اس میں فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس مسئلے سے فوراً یہ رجوع کریں۔ تو کوشش کریں قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات کو سمجھیں، علماء سے پوچھ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، کبھی بھی اپنی عقل سے اسلام کی تعلیمات کو مت سمجھیں۔ اسلام اگرچہ ہمیں سوچنے سے منع نہیں کرتا، لیکن جب آپ اس فن کے ماہر نہیں ہیں، آپ کا یہ فن نہیں ہے، آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے، تو دوسری کی فیلڈ میں ہاتھ مت ماریں، بلکہ اس فیلڈ کے ماہر سے آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بنیں، اور اسے پوچھ کر زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ شکریہ، والسلام۔